So what is this? This is a large. This is a process of dividing a large IP network, okay, into the smaller. तो इससे बेटा होता क्या, हमारे पास जो हमारा नेटवर्क है वो मोर मैनेजेबल हो जाता है, ठीक है। इसको हम लोग किस नाम से बुलाते हैं? सब नेटवर्क, सब नेट्स के नाम से बुलाते हैं। अच्छा, इससे इससे बेहतरी क्या आती है, किस चीज में इंप्रूवमेंट आती है? बेटा ये जो चीज है हमारे पास सब नेटिंग, इससे फिर होता ये है कि ये हेल्प करता है किसमें? नेटवर्क की परफॉर्मेंस में, इंप्रूव नेटवर्क परफॉर्मेंस, ठीक है। इसके साथ साथ बेटे इसकी सिक्योरिटी भी बढ़ जाती है और बेहतर ऑर्गेनाइज हो जाता है, वेल ऑर्गेनाइज हो जाता है, सिक्योरिटी एंड ऑर्गेनाइजेशन बेटर हो जाता है। लेट्स सपोज बेटे इसको हम एक पिक्चर में देखते हैं। लेट्स सपोज बेटे देखिए आपके पास क्या है, आपके पास एक यहां पर एक नेटवर्क है बहुत बड़ा, ठीक है। आपके पास ये इंटरनेट, ठीक है। इंटरनेट से आपके पास क्या हुआ, फिर आगे एक राउटर लगा हुआ है, ठीक है। राउटर से कनेक्ट होने के बाद हमारे पास एक स्विच है, ठीक है। स्विचेस से हमने क्या किया हुआ है, बहुत सारे नेटवर्क्स को स्मॉल नेटवर्क्स के अंदर बेटा चेंज किया हुआ है। क्या किया हुआ है? बहुत बड़े नेटवर्क को स्मॉल नेटवर्क के अंदर हमने चेंज किया हुआ है, ठीक है। अच्छा, अब इससे हो क्या रहा है? लेट्स सपोज हमने क्या कहा कि लेट्स सपोज जनाब एक ऑफिस है, लेट्स सपोज अकाउंटिंग का, दूसरा ऑफिस है लेट्स सपोज रिसोर्सेज का, थर्ड ऑफिस है लेट्स सपोज हमारे पास फाइनेंस का। तो इससे हो क्या रहा है? इससे हो ये रहा है कि भाई अब सबके पास अपने अपने रिसोर्सेज, सबको अलग अलग से लेट्स सपोज हमने नेटवर्क के पार्ट्स कर दिए, डिवाइड कर दिया उनको, ठीक है। अब अब देखा जाए तो इसको 4 स्टेप में हमने चेंज किया। लेट्स सपोज सबसे पहले क्या था हमारे पास? इंटरनेट। इंटरनेट से हम कहा है राउटर, राउटर से हमने फिर स्विचेस में चेंज किया उसको, स्विचेस से बेटा हमने क्या बना दिए? स्विचेस से हमने फिर फर्दर उसको नाम दे दिया सबनेट्स का, ठीक है जी। अच्छा, इससे होता क्या है? इससे लेट्स सपोज अगर हमारे पास जस्ट नेटवर्क की हम लोग बात करें जिसमें बहुत सारे लेट्स सपोज ये सारे के सारे कंप्यूटर्स एक साथ जुड़े हुए हो, तो हमें क्या नुकसान होता है बेटा? हमारा ट्रैफिक इंक्रीज हो जाता है और नेटवर्क जो है फिर उससे स्लो डाउन होने लग जाता है अगर ऑल डिवाइसेस लेट्स सपोज एक ही टाइम पे ब्रॉडकास्ट करने लग जाए, ठीक है जी। तो इसके लेट्स सपोज हमारे पास जो एप्लीकेशन है बेटे, वो एप्लीकेशन क्या होगी या इसके यूजेस हमारे पास क्या होंगे, ठीक है, सबनेट्स के, ठीक है, वो हम लोग डिस्कस करते हैं। तो एप्लीकेशन ऑफ सबनेट्स बेटे हम क्या करते हैं? लार्ज नेटवर्क को किसमें चेंज कर देते हैं? ग्रुप ऑफ स्मॉल नेटवर्क। तो हम क्या करते हैं? स्प्लिट अ लार्ज नेटवर्क इनटू ग्रुप ऑफ स्मॉल, ठीक है। किस लिए यूज होता है ये? कि ट्रैफिक को मिनिमाइज कर दिया जाए। क्या किया जाए बेटा जी? ट्रैफिक को मिनिमाइज कर दिया जाए। मिनिमाइज द ट्रैफिक, ठीक है जी। अच्छा, इसके अलावा बेटा हम लोग क्या कर सकते हैं? हम लोग जब ट्रैफिक मिनिमाइज हो जाएगा तो हम कह सकते हैं कि हमने इंप्रूव कर ली है, स्पीड हमारे पास इंप्रूव हो गई है, ठीक है। और इसके साथ साथ हम ये भी कह सकते हैं कि नेटवर्क की जो परफॉर्मेंस है वो बेटर हो गई है, ठीक है जी। अच्छा, इसके साथ साथ बेटा हम ये कह सकते हैं कि जो आईपी एड्रेस की जो मैनेजमेंट है, ठीक है, वो बेटर हो जाएगी, ठीक है। तो हम क्या कहेंगे? एफिशिएंट आईपी एड्रेस मैनेजमेंट, ठीक है जी। अच्छा, इससे हमारी सिक्योरिटी भी बेहतर हो जाएगी क्योंकि जब अलग अलग डिपार्टमेंट होगा हमारे पास तो हर कोई अपने एंड पे उसको देख रहा होगा, ठीक है। इनहेंस सिक्योरिटी, इनहेंस सिक्योरिटी, ठीक है।
अच्छा, और एक और चीज नजर नहीं आ रही है आपको कि भाई लेट सपोज सारे नेटवर्क जो है अलग हो गए, लेट सपोज, तो इससे हुआ क्या, आपका जो नेटवर्क है मजीद सिंप्लीफाई नहीं हो गया, सिंपल नहीं हो गया। तो आप ये कह सकते हैं कि आपका जो नेटवर्क है वो हमारे पास सिंप्लीफाइड हो गया। सो सिंप्लीफाइड नेटवर्क मैनेजमेंट। ठीक है जी। तो ये बेटे हमारे पास सबनेटिंग को हम लोग डिस्कस कर रहे थे। अच्छा, अब इसके अंदर ना हमें एक दो पॉइंट्स की साथ जरूरत पड़ेगी देखने की। हमें ये देखना है कि लेट सपोज हमारे पास कितने तरह के आईपी एड्रेसेस होते हैं। हमारे पास बेटे दो तरह के आईपी एड्रेस होते हैं। कौन कौन से? IPv4 एंड IPv6। ठीक है, IPv4 की लेट सपोज बेटे रेंज क्या होती है? 0 till 255 डिजिट्स, टोटल डिजिट्स जो है वो 255। इसका मतलब ये है ये 8 बिट होता है। कितने बिट्स होता है बेटा? 8 बिट्स होता है। ठीक है, अच्छा, इसको 4 ग्रुप्स में डिवाइड किया जाता है। कितने ग्रुप्स में डिवाइड किया जाता है? 4 ग्रुप्स में डिवाइड किया जाता है। ठीक है, जैसा कि लेट्स सपोज आपके पास क्या है? 192.168.0.1। ओके जी। अच्छा, फिर बेटे इसको सेपरेट किया कैसे किया जाता है? बाय यूजिंग अ फुल स्टॉप। फुल स्टॉप लगा के बेटा इसको सेपरेट किया जाता है। ठीक है जी। अच्छा, ठीक है। उसके बाद बेटे हर आईपी एड्रेस जो है बेटा वो कंटेन होगा कितने? 4 नंबर्स। ठीक है, तो आपके पास कितने नंबर्स हैं यहाँ पे? 4 नंबर्स। ठीक है, अच्छा, एड्रेस ये बेटा जो है नॉट मोर देन 32 बिट्स। 32 बिट्स से ज्यादा ये नहीं होगा। सही है। अब IPv6 को ले लेते हैं। IPv6 क्या बेटा आपके पास? जिसके अंदर आपके पास डबल कॉलन यूज होता है। क्या यूज होता है सर? डबल कॉलन यूज होता है। एग्जांपल दीजिए। टोटल कितने ग्रुप्स होते हैं? टोटल 8 ग्रुप्स होते हैं। कितने ग्रुप्स होते हैं? 8 ग्रुप होते हैं। देखिए 8 ग्रुप्स ही हैं, 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। जी जनाब, टोटल 8 ग्रुप्स है हमारे पास। ठीक है, अच्छा, अब यूज क्यों हो रहे हैं? अच्छा, सेपरेट कैसे किया जाता है? सेपरेट किया जाता है कॉलन से। किससे किया जाता है? सेपरेट कॉलन से। ठीक है, अच्छा, इसके अंदर जो नंबर्स यूज होते हैं बेटे वो हेक्साडेसिमल होते हैं। अब ये याद रखिए, ऊपर जो हमारे पास था IPv4 वो डेनवी नंबर थे, और ये हमारे पास कौन सी नंबर है बेटा? ये हमारे पास नंबर है हेक्साडेसिमल नंबर। कौन सा नंबर है जी? हेक्साडेसिमल नंबर है। ठीक है, अच्छा, ये दोनों में डिफरेंस था। लेकिन ये बताइए IPv6 ही यूज क्यों किया जाता है? चैट बॉक्स में मुझे आंसर कर सकता है। वाई IPv6 प्रेफर, या वाई हम लोग यूज क्यों करते हैं? पास पेपर में भी इससे पूछ सकता है। ठीक है, तो अच्छा, तो भाई कोई, हाँ, हैज अ बिगर पूल, हाँ, रेंज आपकी बढ़ जाती है, आपके पास नंबर ऑफ बिट्स बढ़ जाते हैं, आपके पास जो ट्रैफिक है वो आप बढ़ा सकते हैं। ठीक है, बैंडविड्थ आपकी बढ़ सकती है। तो ये बहुत सारे रीजन है। ठीक है, तो वाई IPv6 जी? इसलिए कि IPv4 जो है, लेट सपोज मैं एक आपको फिगर दे देता हूँ। लेट सपोज कि IPv4 जो है यूजेस 4.3 बिलियन यूनिक एड्रेसेस, जिसको हम लोग बोलते हैं 32 बिट्स। क्या बोलते हैं? 32 बिट्स। बेटा 32 बिट्स का मतलब क्या है समझते जाइए। 2 raised to power 32, तो ये बनता है तकरीबन 4.3 बिलियन। ठीक है, लेकिन अगर हम लोग बात करें, लेकिन अगर अगर हम लोग बात करें तो हमारे पास जो है इसमें IPv6 में कितने डिजिट्स यूज होते हैं? IPv6 की अगर बात करें हम लोग, तो ये बेसिकली ऑफर्स करता है 128 बिट्स। कितने बेटे? नो बेटे, 128 बिट्स। यस, 128 बिट्स। तो बेटा ये आप लोग रेंज निकाल के लेट सपोज जो है देख लीजिए कि आपके पास रेंज जो है कितनी बड़ी एक रेंज आ रही है। तो दैट्स वाई बेटा इसलिए यूज होता है। ठीक है, अच्छा, चलिए इसी से रिलेटेड बेटा पांच पेपर का जो है क्वेश्चन देखते हैं। अच्छा, कह रहा है गिव एन एग्जांपल ऑफ अ वैलिड IPv4 एड्रेसिंग। वैलिड
IPv4 एड्रेसिंग, ठीक है, IPv4 की एड्रेसिंग जो है वैलिड एग्जांपल दे देते हैं। हमने क्या कहा, लेट्स सपोज 192.168.0.1 लेट्स सपोज फॉर 1 मार्क्स होता है। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। कह रहा स्टेट व्हाई देयर इज अ नीड फॉर IPv6 एड्रेसिंग। ठीक है, तो हम इसको बता देते हैं कि जब हमारे पास एक रेंज बढ़ जाए, लेट्स सपोज कि द नंबर ऑफ IP एड्रेस needed will exceed the number available using IPv4। ठीक है, आगे कह रहा है बेटा कंप्यूटर IPv6 एड्रेसेस इज, लेट्स सपोज उसने IPv6 का एक एड्रेस दिया, कह रहा एक्सप्लेन व्हाई दिस IPv6 एड्रेस वुड बी एन इनवैलिड IPv4 एड्रेस। अच्छा, इनवैलिड कैसे होगा भाई? लेट्स सपोज आपके पास, आप लोग ये देखिए IPv6 के अंदर होता क्या है, कॉलन तो होते हैं, क्या होता है, बिकॉज इट इज इन हेक्साडेसिमल। ठीक है, उसके अलावा बेटा ये देखें, ठीक है, डॉट्स का फर्क है। तो हमारे पास बेटा क्या है, जो डिजिट्स हैं पर ग्रुप जो है वो ज्यादा होते हैं। सबसे पहले तो ये बता देते हैं इनको। ठीक है जी, तो टू मैनी डिजिट्स पर ग्रुप, डिजिट्स पर ग्रुप, ठीक है। अच्छा, तो एड्रेस जो है बच्चे वो क्या होता है, मोर देन 32 बिट्स। द एड्रेस इज मोर देन 32 बिट्स। अच्छा, कॉलन किस लिए यूज होते हैं? कॉलन यूज होते हैं जनाब सेपरेट करने के लिए। कॉलम्स आर यूज्ड एज सेपरेट, नंबर को सेपरेट करने के लिए। 2 मार्क्स के लिए इट विल बी इनफ टू राइट। ठीक है, अच्छा चलें, एक और टॉपिक अभी हमने जो कंप्लीट किया उससे रिलेटेड बेटा क्वेश्चन आ गया। कह रहा कंपनी हैज computers in two separate buildings that communicate using the internet over a public switch telephone PSTN. Describe the transmission of a data using a PSTN। ठीक है जी,